आज हम परमेश्वर का जो आत्मा है, जिसको पवित्र आत्मा कहते हैं, उस पवित्र आत्मा के विषय में कुछ बातें सीखते हैं कि पवित्र आत्मा सृष्टि के आरंभ से मानव जाति से बातें करता रहा और आज भी पवित्र आत्मा बात करता है। और आज हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हर एक मनुष्य से बात करता है, केवल परमेश्वर के बच्चों से ही नहीं, केवल यीशु मसीह को मानने वालों से नहीं, सबसे बात करता है। और फिर विशेष करके अपने बच्चों से बात करता है। और पवित्र आत्मा की बात ना सुनने से क्या होता है, ये हम देखेंगे और हमें क्या करना चाहिए, इस पर हम विचार करेंगे। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं, ये पवित्र शास्त्र की कुछ कठोर बातें हैं, कुछ ऐसा सत्य जो सुनने के बाद हमें उस पर गौर करना है, क्योंकि ये जीवन का एक सत्य है और इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। उत्पत्ति का 6वें अध्याय में हम चलते हैं, चैप्टर 6 ऑफ द बुक ऑफ जेनेसिस। उसका 3 पद में लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोम विवाद करता ना रहेगा। यानी परमेश्वर ने कहा है कि पवित्र आत्मा जो है, मेरा आत्मा जो है, मनुष्य से हमेशा वाद विवाद नहीं करता रहेगा। और उस बात को ध्यान से देखिए, इसका मतलब उस समय तक जब परमेश्वर ये बात बता रहा है, उस समय तक पवित्र आत्मा लोगों से, इस संसार के लोगों से बात कर रहा था। तब तो सब कुछ अच्छा रहना चाहिए ना। अगर पवित्र आत्मा लोगों से बात कर रहा है तो दुनिया में सब कुछ ठीक रहना चाहिए, लेकिन नहीं था। इसी अध्याय में लिखा है, 12 और 13 पदों में आपको मिलेगा कि पृथ्वी जो है बिगड़ी हुई थी, मतलब पृथ्वी के लोग बिगड़े हुए थे और पृथ्वी में उपद्रव भर गया था। बल्कि ये लिखा है कि उपद्रव से पृथ्वी भरी हुई थी। पवित्र आत्मा बात करता रहा उस समय तक, और तब परमेश्वर ने कहा कि पवित्र आत्मा हमेशा बात नहीं करेगा, यानी हमेशा तक। यानी एक समय आता है जब पवित्र आत्मा बोलना बंद कर देता है और उसके बाद परमेश्वर की ओर से फैसला होता है, निर्णय होता है, जिसको हम कहते हैं न्याय या जजमेंट। इस अध्याय को और इसके बाद के अध्यायों को पढ़िए। परमेश्वर ने कहा कि अब पृथ्वी पर न्याय होगा, और न्याय हुआ। पवित्र आत्मा बातें करता रहा। ये नहीं कि उस दिन पवित्र आत्मा ने बात करना बंद किया, उसके बाद कई सालों तक पवित्र आत्मा बात करता रहा। परमेश्वर ने चेतावनी दी, नूह नाम के एक व्यक्ति को कहा जहाज बनाने के लिए, क्योंकि प्रलय आने वाला है। और उस समय भी लोगों ने पूछा होगा, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन लोगों के सामने इतना बड़ा जहाज बन रहा है, लोगों ने पूछा होगा कि ये किस लिए बन रहा है। तो नूह ने बताया होगा कि ऐसा ऐसा है कि प्रलय आने वाला है, पृथ्वी में उपद्रव बढ़ गया है और परमेश्वर ने निर्णय लिया है कि प्रलय होगा। उस समय भी लोगों ने नूह की बात पर, यानी उस समय पवित्र आत्मा नूह के द्वारा बात कर रहा था, और पवित्र शास्त्र में न्याय में लिखा है कि वो प्रचार करता रहा। अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया कि कितने साल तक वो करता रहा, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो प्रचार करता रहा। लेकिन लोगों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, यानी उसकी बात को नजरअंदाज किया। और जब प्रलय एकदम आया, यानी जब अचानक न्याय आया, तो लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है। ऐसा आज के युग में लोगों के साथ ना हो, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए और ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। हमारी कोशिश मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम कुछ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नया नियम में। ये तो मैं दिखा रहा था कि आदि से क्या हो रहा था। परमेश्वर का आत्मा मानव जाति से बात करता है। ध्यान रखिए, सिर्फ यीशु मसीह के चेलों से नहीं, पवित्र आत्मा पूरी दुनिया से बात करता है। और सुन के शायद आपको हैरान ही होगी, आपको मतलब उन लोगों को जो
परमेश्वर के बच्चे हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। अब हम यूहन्ना का सुसमाचार में चलते हैं। यहाँ पर पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा अपने उस समय के चेलों को, और आज हम सब पढ़ने वालों को, और पूरे दुनिया के लोगों को उस आत्मा के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया, उसमें से हमें क्या सीखने को मिलता है। जॉन चैप्टर 16, यूहन्ना का सुसमाचार का 16वां अध्याय में हम चलते हैं। 16वां अध्याय का 8वां पद से लेकर 11 तक हम पढ़ते हैं। वह आकर, यानी पवित्र आत्मा, इसे आप थोड़ा सा ऊपर से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर पवित्र आत्मा की बात हो रही है। संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। देखिए, संसार की बात हो रही है, संसार के लोगों के, विश्वासी लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है, सभी लोगों के लिए बात हो रही है। वे आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा इस संसार में रहकर पूरी मानव जाति को बताता रहेगा, उनसे बात करता रहेगा, और 3 बातों को लेके पवित्र आत्मा काम करेगा। एक, उनके पाप को लेके उनको निरुत्तर करेगा। निरुत्तर करने का मतलब है कि उनको कन्विंस करेगा, उनको यकीन दिलाएगा, उनको साबित कर देगा। पवित्र आत्मा उनको प्रूव कर देगा कि वो पापी है, उनको समझा देगा, उनको समझ आएगा, उनको यकीन दिलाएगा कि उनको, मतलब एक एक व्यक्ति को इस संसार के, कि वो पापी है। और फिर इनको यानी हर एक व्यक्ति को यह भी यकीन दिलाएगा कि उनको एक मुक्तिदाता की, एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। तो पाप को लेके उनको निरुत्तर करेगा, यानी उनके पास कुछ भी एक्सक्यूज नहीं होगा, उनको इतना अच्छी तरह समझा देगा, यकीन दिलाएगा कि वो पापी है, उनको पाप से बच के निकलने की जरूरत है, खुद नहीं निकल सकते, एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। फिर उनको बताएगा कि वो उद्धारकर्ता कौन है, और उस उद्धारकर्ता के उस महान काम के कारण उनको परमेश्वर की धार्मिकता मिल सकती है, ये भी पवित्र आत्मा समझाएगा। और फिर पवित्र आत्मा ये भी समझाएगा कि अगर वो उस धार्मिकता को स्वीकार नहीं करते, उस मुक्तिदाता के उस महान काम को स्वीकार नहीं करते, तो उन पर न्याय होगा, परमेश्वर का फैसला होगा। यानी ये तीनों बातें पवित्र आत्मा बहुत ही खूबसूरती के साथ हर एक मनुष्य को, हर एक युग में, हर पीढ़ी में समझाता है। पवित्र आत्मा सृष्टि के आरंभ से मानव जाति से बात करता आया है, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, शुरुआत में ही परमेश्वर ने एक चेतावनी मानव जाति को दी है, और वो क्या है कि पवित्र आत्मा हमेशा बात नहीं करेगा, यानी एक समय आएगा बात करना बंद करेगा। हर एक के जीवन में, हर एक मनुष्य के जीवन में पवित्र आत्मा बात करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, लास्ट मोमेंट तक करता रहेगा। उसके बाद परमेश्वर बोलेगा टाइम अप, समय पूरा हुआ है, अब बात करने की जरूरत नहीं। और जैसे ही परमेश्वर कहेगा कि समय पूरा हो गया है, न्याय के लिए तैयारी होगी। ये हर एक मनुष्य के जीवन में होगा। ये थोड़ा सा कठिन बात है समझने में, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से समझ सकते हैं। आप पुराना नियम को देखिए, परमेश्वर ने हमेशा सबको मौका दिया है। नया नियम में, नई वाचा में बहुत ही साफ रीति से लिखा है कि परमेश्वर हर एक से इतना प्यार करता है, हर एक को मौका देता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए, परंतु सबको मन फिराने का मतलब परमेश्वर की ओर मुड़ने का अवसर मिले। परमेश्वर सबको मौका देता है, नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए। इसलिए पवित्र आत्मा लगातार लंबे समय तक बात करता है। उसके बाद
जैसे मैंने कहा, समय आता है बस। जब परमेश्वर कहता है ना बस, वो बहुत खतरनाक समय होता है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए ना कि परमेश्वर बस कहने से पहले हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान करें। और ये काम होता कैसे है? जब आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, जब आप यीशु मसीह के बारे में किसी को बताते हैं, उस समय पवित्र आत्मा काम करता है। आपकी और मेरी जिम्मेदारी क्या होगी, या मुझे और आपको क्या करना चाहिए? सभी को यीशु मसीह के उस बलिदान के बारे में ठीक रीति से बताएं। यीशु मसीह ने क्या किया और आपको क्या करना चाहिए, ये हर एक मनुष्य को बताए। और पवित्र आत्मा काम करता रहेगा, करता रहेगा। प्रेरितों के कामों में हम क्या देखते हैं? एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 37, 37वें पद में हम क्या देखते हैं प्रेरितों के कामों में? जब पतरस प्रचार कर चुका था, तो लिखा है कि सुनने वालों के हृदय जो है छिद गए। सुनने वालों के, वहां पे उस दिन बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग वहां पर, बहुत बड़ी भीड़ थी उस जगह पर यरूशलेम में। सुनने वालों के हृदय छिद गए। उन लोगों में से, उन सुनने वालों से जिनके हृदय छिद गए, उनमें से सबने विश्वास नहीं किया। लिखा है 3,000 लोगों ने, उनमें से 3,000 लोगों ने उस बात पर विश्वास किया। सबने विश्वास नहीं किया, लेकिन सुनने वाले सबके हृदय छिद गए थे। उस समय सिर्फ 3,000 ने विश्वास किया, फैसला लिया कि हम इस बात को स्वीकार करेंगे। क्या बाकियों को नहीं समझ आया? बाकियों को भी समझ आया था, पर पवित्र आत्मा ने यकीन दिलाया था। उनको समझ आया कि वो पापी है, उनको समझ आया कि उनको यीशु मसीह की जरूरत है, उनको समझ आया था कि उनको धार्मिकता जो परमेश्वर की ओर से आती है जरूरत है। उनको ये भी समझ आया था कि अगर हम इस बात का निर्णय नहीं लेते तो हम पर परमेश्वर का न्याय होगा। लेकिन उन्होंने क्या निर्णय लिया कि हम फिलहाल नहीं मानेंगे। हो सकता है कुछ समय के बाद माना हो, परमेश्वर समय देता है, बार बार पवित्र आत्मा समझाता है, यकीन दिलाता है। फिर उसके बाद एक समय आता है, जैसे मैंने कहा ना, परमेश्वर कहता है कि बस। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उनको लेके जिनको आपने सुसमाचार सुनाया लेकिन अभी विश्वास नहीं किया, उनको लेके आपको क्या करना चाहिए? आपको उनके लिए डेली प्रार्थना करनी चाहिए। जिनको आपने सुसमाचार सुनाया, विशेष करके आपके मित्रों के लिए, विशेष करके आपके परिवार के बाकी सदस्यों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए और बाकी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते रहिए, ताकि वो समय खत्म होने से पहले, इससे पहले कि परमेश्वर कहे कि बस, वो सही निर्णय ले सके। ये प्रार्थना कीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा उनको समझा रहा है। कई बार हम सोचते ना कि हमने ठीक से नहीं समझाया होगा। आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ मैसेज देना है, आपको सिर्फ न्यूज देना है। सुसमाचार का मतलब क्या है? मैंने कई बार आपको समझाया, एक महत्वपूर्ण घटना के विषय में एक सही रिपोर्ट। एक महत्वपूर्ण घटना घटी है। परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि मनुष्य बन के आया और क्रूस पर पूरी मानव जाति को पाप से छुड़ाने के लिए अपना जीवन दिया। ये आपको बताना है, सही रीति से बताना है। और जो कोई उस सत्य को मानेगा, उस उद्धारकर्ता को अपने मन में, अपने हृदय में जगह देगा, जो कोई यीशु मसीह को पुकारेगा, शॉर्ट में यानी ये कहा है कि यीशु मसीह, मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं, मैं मानता हूं कि तूने मुझे पाप से छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया, और आज से मैं तुझे अपना प्रभु करके अंगीकार करता। हृदय में विश्वास करना और फिर मुंह से बोलना, उसको उद्धार मिलेगा। आप प्रार्थना कीजिए कि हर एक सुनने वाला समय रहते ही ये निर्णय ले। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। मैं उनसे बात कर रहा हूं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और जो यीशु मसीह के पीछे चलने की कोशिश में, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, हर एक को सुनाइए और फिर प्रार्थना करते रहिए, ताकि वो समय रहते ही निर्णय ले। नहीं तो क्या होगा? मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूं, लेकिन हकीकत बता रहा हूं। नहीं तो क्या होगा?
उद्धार नहीं होगा, अनंत जीवन नहीं मिलेगा आपके अपने अच्छे कामों से या आपकी अपनी भक्ति से। जो लोग अभी जिन लोगों ने अभी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आपके अच्छे अच्छे कामों से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती, आपकी भक्ति से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि ये मुक्ति मुफ्त में मिलती है और यीशु मसीह देता है। एक ही शर्त है कि आप उस बात पर विश्वास करें। और मैं आपको एक और कठोर सत्य आज बताता हूं। जब मानव जाति पर परमेश्वर का न्याय होगा, और ये न्याय जो है, मैं अंतिम न्याय की बात नहीं कर रहा हूं, जो दुनिया के समाप्त होने के बाद जो न्याय होगा, ये न्याय अभी होता रहेगा। क्योंकि एक मनुष्य की आयु कितनी है? 120 साल है। उस 120 साल खत्म होने से पहले, यानी आखिरी सांस लेने से पहले, ये न्याय होगा कि वो स्वर्ग पे जा रहा है या नरक पे जा रहा है। मृत्यु के पश्चात अपने आप को तसल्ली देने के लिए हम सबके लिए कहते हैं कि उनका स्वर्गवास हुआ। क्या आपने देखा था? क्या आपने वीजा और टिकट देखा था कि वो वहां पे स्वर्ग की ओर गया है कि नहीं? आपने नहीं देखा, लेकिन आपको एक झूठी तसल्ली मिलती है कि मेरे अपने लोग, मेरे मित्र, मेरे पड़ोसी या मेरे अजीज, मेरे जो परिवार के जन स्वर्ग में ही गया है। क्या आपको कोई गारंटी मिली थी? नहीं मिली। लेकिन परमेश्वर गारंटी देता है। जो कोई, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस विश्व में कहां में रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, आपका विश्वास पहले क्या था, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कोई उस पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन मिलेगा। ये यीशु मसीह वादा करता है। उस पर विश्वास करने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किया है क्रूस पर, उस काम पर विश्वास करना और उसी यीशु को अपना प्रभु मानना, मुंह से बोलना, हृदय से विश्वास करना। और जब मानव जाति पर न्याय होगा ना, इस तरह से एक एक जन का न्याय होता रहेगा उसकी मृत्यु से पहले, कि वो कहाँ को जा रहा है। मृत्यु से मेरा मतलब देहांत, यानी देह का अंत होगा, आत्मा का अंत नहीं होगा। आत्मा का फैसला होगा देहांत होने से पहले कि उसका डेस्टिनेशन कहाँ पर है, कौन सी जगह पे। दो ही जगह है, बीच में कोई जगह नहीं है, या तो स्वर्ग या नरक। स्वर्ग मतलब परमेश्वर की उस उपस्थिति में, या नरक पे। वो फैसला पहले होगा, ये ध्यान रखिए। और वो फैसला जो होगा वो किस आधार पर होगा? लोग सोचते हैं, और इसमें विश्वासी लोग भी हैं, लोग सोचते हैं कि लोगों के बड़े बड़े पापों के कारण लोग नरक पे जाएंगे। आज मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं, एक खुशखबरी देना चाहता हूं। कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति जिसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उसके बड़े बड़े पापों के कारण नरक पे नहीं जाएगा। फिर किस कारण जाएगा? आप जानना चाहेंगे ना? एक ही कारण है। यूहन्ना का सुसमाचार, जहां पर हमें मिलता है कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र भेजा। उसी अध्याय में, तीसरा अध्याय में, जॉन चैप्टर 3, यूहन्ना का सुसमाचार का तीसरा अध्याय का 17वां पद को हम देखते हैं। 17 और 18 दोनों पदों को देखते हैं। 17वां पद पढ़ के बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत शांति मिलती है। अच्छा है, परमेश्वर हमेशा शांति की बातें पहले कहता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। ये परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी पर भी दंड की आज्ञा हो, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत का मतलब इस संसार के लोगों को उद्धार मिलता है सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा। केवल एक ही मार्ग है और कोई नहीं है, एक ही मार्ग है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह के द्वारा ही आपको उद्धार मिल सकता है, और परमेश्वर चाहता है कि सबको उद्धार मिले।
जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, यानी वो नरक पे नहीं जाएगा, वो स्वर्ग पे जाएगा। अब हमें ध्यान देना चाहिए, इससे पहले कि हम किसी के लिए कहें ना कि स्वर्गवास हो गया, हम यूं ही नहीं कह सकते किसी के लिए, सुन के अच्छा नहीं लगता, लेकिन हकीकत बता रहा हूं। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वे दोषी ठहर चुका है। ध्यान से पढ़िए, जो उस पर विश्वास नहीं करता, विश्वास कैसे करेगा? जब तक कोई उसको बताएगा नहीं, वो कैसे विश्वास करेगा? पवित्र शास्त्र में रोमियो की पत्री में लिखा ना 10वां अध्याय में, जब तक कोई प्रचार नहीं करेगा लोग कैसे सुनेगा, और जब तक नहीं सुनेगा कैसे विश्वास करेगा? तो ये प्रचार करने का और सुनाने का काम आपका और मेरा है, सभी विश्वासियों का काम है, सभी यीशु के पीछे चलने वालों के, ओएचएन में जितने भी लोग हैं, हम सबका काम है कि हम दूसरों को बताएं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब तक वो सुनेगा नहीं विश्वास कैसे करेगा, और जब तक विश्वास नहीं करेगा वो उद्धार कैसे पाएगा? अगर किसी ने नहीं सुना ना दिल्ली शहर में, तो उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, ध्यान रखिए। इसलिए हम सुनाएंगे, हर एक को बताएंगे। और परमेश्वर क्या कहता है अपने वचन में? जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। विश्वास कैसे करेगा? आपसे और मुझसे या किसी और से सुनकर। अगर वो नहीं सुन विश्वास करता सुनने के बाद, तो वो दोषी ठहर चुका है, और इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है, नरक पे जाने का जो भेजने का जो फैसला परमेश्वर करेगा, उसका कारण क्या है? कि ज्योति जगत में आई, ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। यीशु मसीह के विषय में जानकारी लोगों को दी गई, यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला उस मुक्ति के विषय में, उस उद्धार के विषय में लोगों को बताया गया, लेकिन कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ लोगों ने उस बात को ठुकरा दिया। जैसे प्रेरितों के कामों में हमने देखा ना कि कुछ लोगों ने विश्वास किया, और पूरे प्रेरितों के कामों में हम यही देखते हैं, आज भी हम यही देखते हैं, कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जो नहीं करते उनके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि उनको सुसमाचार सुनाए, उनको बताए। और फैसला किस बात पर होगा? उनके सारे पापों को लेके नहीं होगा, उनका एक पाप को लेके होगा कि उन्होंने सुसमाचार को ठुकरा दिया। और मैं समझता हूं, ये मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ा पाप ये है। मैं सबसे बड़ा पाप इसलिए कहता हूं कि क्योंकि इस पाप को माफी नहीं मिल सकती। बाकी सारे पाप जो है परमेश्वर माफ कर देता है, ये पाप की, इस पाप की माफी नहीं है। सोचिए इस बारे में। और कोई भी पाप परमेश्वर माफ कर देता है, इस पाप के लिए क्षमा नहीं है, क्योंकि इस बात पर फैसला होता है हर एक मनुष्य का। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हम सुसमाचार दूसरों को बताएंगे, और ये बहुत ही गंभीर बात है। लोगों को सुसमाचार हम बताते रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे। आपको और मुझे क्या करना चाहिए इन सब बातों को समझने के बाद? जिनको आपने सुसमाचार सुना रखा है उनके लिए प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। और जिनको आपने अभी नहीं सुनाया उनको बताइए, सुसमाचार बताइए, परमेश्वर ने क्या किया है मानव जाति के लिए, ठीक रीति से बताइए। एक और बात बताना चाहूँगा, ये उनके लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो चर्च में हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, पवित्र आत्मा हमेशा बात करता है, लेकिन सर्वदा बात नहीं करेगा। यानी आपके अपने जीवन को लेके पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, करता रहेगा। जब आप वचन खोलेंगे आपको दिखाई देगा, जब आप कहीं बैठ के टीचिंग सुनेंगे आपको सुनाई देगा, जब आप किसी से बात करेंगे तो भी समझ में आएगा कि पवित्र आत्मा बात कर रहा है आपसे, आपके अपने जीवन को लेके, आपके अपने जीवन में जो पाप है उसको लेके। लेकिन एक समय आएगा पवित्र आत्मा बात करना बंद करेगा।
जब तक पवित्र आत्मा बात कर रहा है, आप सेफ है, आप सुरक्षित है। क्यों? आप मुड़ सकते हैं, आप अपने पाप का अंगीकार कर सकते हैं, और जैसे ही आप अपना पाप का अंगीकार करेंगे, यूहन्ना की पहली पत्री 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, यूहन्ना पहला अध्याय 9वां पद को देखिए। यदि हम अपने पापों को मानेंगे, यदि हम मानेंगे, मैं इस समय विश्वासियों से बात कर रहा हूं, यदि हम अपना पाप, चाहे वो एक हो या 1000 हो, एक एक करके मानेंगे, तो पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है हमें साफ करने में और फिर से धर्मी ठहराने के लिए। वो विश्वास योग्य है, ही इज फेथफुल। लेकिन वो सारी बात जो है उस यदि पे लटकी हुई है। यदि आप करेंगे, यदि आप मानेंगे परमेश्वर के आगे, तो परमेश्वर माफ करेगा, आपको साफ कर देगा, आपको शुद्ध कर देगा, आप फिर से धर्मी हो जाएंगे। इसका मतलब यदि आप नहीं करेंगे, आप पापी ठहरेंगे। और फिर क्या होगा? एक दिन पवित्र आत्मा बोलना बंद कर देगा, और उसके बाद न्याय होगा आपका। इसी जीवन की बात कर रहा हूं। बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं, मसीही लोगों का न्याय नहीं होता, इस तरह होता है। परमेश्वर का अलग अलग प्रकार के न्याय होते हैं। बाइबल में कम से कम 7 प्रकार के न्याय होते हैं। मैं अंतिम न्याय की बात नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर का एक न्याय का तरीका है कि जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे। यानी जो कुछ आपने किया है उसका एक परिणाम आएगा आपके जीवन में। जब तक पवित्र आत्मा आपको समझा रहा है, वो परिणाम को परमेश्वर ने रोक के रखा है। अगर आपको माफी मिल गई तो वो परिणाम नहीं आएगा। अगर समय रहते ही माफी नहीं मिली, क्षमा नहीं हुई, तो फिर वो परिणाम आएगा, उसको आप भुगतेंगे। मैं भुगतूंगा। मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा हूं, हम सबके लिए कह रहा हूं। समय रहते ही पवित्र आत्मा समझाता है, आपको यकीन दिलाता है, आपको कन्विंस कर देता है, और आपके हृदय में आप वो चुभन महसूस करते हैं कि ये मैंने गलत किया है। आपको समझ आता है, लेकिन आप मानना नहीं चाहते। आप उसके अनुसार प्रभु के सामने अंगीकार नहीं करना चाहते कि हाँ, मैं गलत हूं, मैं गलत था, या जो भी या हूं। अगर आप समय रहते ही करेंगे, आपके लिए अच्छा होगा, मेरे लिए अच्छा होगा, मैं करूंगा। अगर हम नहीं करेंगे, तो फिर पवित्र आत्मा आपको कन्विंस करना और कन्विक्ट करना बंद कर देगा। उससे पहले तक पवित्र आत्मा आपको एक्सपोज करता रहेगा। साधारण भाषा में आपको बताएगा कि आपका हाल क्या है, आप कहां पर गलत है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप ठीक हो जाए। आपको गिराने के लिए, आपको पीछे करने के लिए नहीं, आपको आगे लाने के लिए पवित्र आत्मा आपको समझा रहा है कि ये चीज गलत है, इसको रोको, इसको बंद करो। और जैसे ही आप मानेंगे, और पवित्र आत्मा आपको आपकी सहायता करेगा, आपको अनुग्रह देगा, ताकि आप उस पाप से बच के रहें। बल्कि परमेश्वर की हर बात के लिए, हर आज्ञा जो परमेश्वर देता है, उसके लिए परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है। उस अनुग्रह के बिना आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर ही नहीं सकते। ये परमेश्वर जानता है, इसलिए वो आपको अनुग्रह देता है। लेकिन अनुग्रह मिलता है उसको जो उससे अनुग्रह मांगता है। इसलिए विश्वासी लोगों को क्या करना चाहिए? जब पवित्र आत्मा आपको समझाता है, जब आपको कन्विंस करता है, और जब आपको कन्विक्ट करता है, यानी आपको पहले समझाता है, फिर आप चुभन महसूस करता है, आप करते हैं, उस समय प्रभु के सामने नम्रता के साथ मानिए उस बात को। नम्रता मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तक आप रीजंस देते, कारण बताते रहेंगे ना, आप नम्र नहीं है। जैसे आप नम्र होंगे, आप बोलेंगे हाँ प्रभु, मैंने ये किया है, और आपको माफी मिलेगी। वो जो परिणाम, जो नतीजा आने वाला है ना, उससे आप बच जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे? अंत में हम सुसमाचार दूसरों को बताते रहेंगे, ताकि उनको मन फिराने का मौका मिले। और फिर हम प्रार्थना करते रहेंगे उनके लिए जिनको हमने सुनाया, ताकि वो समय रहते ही निर्णय लें। और हम अपने जीवन में क्या करेंगे? हम पवित्र आत्मा की बातों का नजरअंदाज नहीं करेंगे, चाहे सुन के कितना भी खराब लगे।
जब पवित्र आत्मा हमें बताता ना अपने जीवन को लेके कुछ, मतलब हमारे अच्छी बातों को लेके नहीं, अच्छी बातों को लेके पवित्र आत्मा बोलता तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है, या दूसरे लोग भी बोलते तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उन्हीं लोगों के द्वारा कई बार और डायरेक्टली भी पवित्र आत्मा जब हमारी कमियां बताते हैं ना, अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, आप उस बात को अगर मानेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर का वो फैसला नहीं आएगा, यानी परिणाम नहीं आएगा, वो न्याय नहीं होगा, आप उस न्याय से बच के निकलेंगे। तो हम ऐसा करेंगे, एक सुसमाचार सुनाने का काम हम जारी रखेंगे, फिर जिनको हम सुना रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। और तीसरा, हमारे अपने जीवन में हम ध्यान रखेंगे कि पवित्र आत्मा क्या बता रहा है। ध्यान रखिए, जब आप बाइबल उठा के, बाइबल खोल के पढ़ना शुरू करते हैं ना, कई बार आपको ऐसा लगता है ना कि पवित्र शास्त्र की बातें उछल के मेरी तरफ आ रही है, या आपको ऐसा लगता है ना कि किसी ने हाइलाइटर से हाईलाइट किया हो, पीले पीले रंग में, हाइलाइटर के रंग में दिखता है, वो पवित्र आत्मा आपको कुछ बता रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार आपकी कमी बताएगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है। अच्छी-अच्छी मतलब आपके अपने अच्छे कामों को लेके भी पवित्र आत्मा बात करेगा। जो बातें आपको आज समझनी चाहिए, उसको लेके भी बात करेगा। लेकिन कभी-कभी पवित्र आत्मा इतना प्यार करता है कि आपकी कमी आपको बताएगा। उस समय उसको मानिए, ताकि समय रहते ही वो चैप्टर आपके जीवन में बंद हो जाए, वो बात खत्म हो जाए। एक एक नया चैप्टर, आपके जीवन के पुस्तक का एक नया चैप्टर वहाँ से खुलना शुरू हो जाए, और अच्छी-अच्छी बातें उसमें लिखी जाए। यानी साधारण भाषा में, आपने जो कुछ भी किया है उसका नतीजा आपको भुगतना ना पड़े। तो पवित्र आत्मा बात करता है, लेकिन सदा वाद विवाद नहीं करेगा वो। एक समय आता है, ये परमेश्वर का बनाया हुआ एक नियम है, परमेश्वर की ये विधि है। तो परमेश्वर अपने बच्चों से भी बात करता है, और उनसे भी, जो उसकी सृष्टि है उसके बच्चे नहीं है, उनसे भी बात करता है, हमारे द्वारा, वचन के द्वारा, प्रचार के द्वारा, शिक्षा के द्वारा। इसलिए हम, क्योंकि समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, हम पवित्र आत्मा की बातों पर ध्यान करेंगे और देर नहीं लगाएंगे मन फिराने में। ऐसा करने से हम सुरक्षित रहेंगे, और हमारे पापों का जो नतीजा है उससे बच के रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना काफ़ी है। परमेश्वर की आशीष हम सबके साथ रहे, आपके साथ रहे। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब पवित्र आत्मा आपको किसी भी बात को लेके संकेत देता है, तो आपको वो समझ तो ज़रूर आएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा समझदार है, बुद्धिमान है, आपको समझ आएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन बातों को ग्रहण करने वाले बने, उन बातों को स्वीकार करने वाले, मानने वाले बने, और तुरंत एक्शंस लेने वाले बने।